आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं शारिक पीरजादा। आज की नशस्त में हमारे साथ एक बार फिर माशूक अहमद वानी, जेडीयू लीडर साउथ कश्मीर, इनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि अभी मुद्दा एक ख़ास जो बना हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, बिजली के फीस में बढ़ोतरी की बात जो है इस वक्त चल रही है। और साथ साथ आपको बता दें कि साउथ कश्मीर के दो अजला, बिलखुसूस ज़िला शोपियान और ज़िला कुलगाम, जहाँ पर हालिया दिनों में काफ़ी ज़्यादा तालाबारी हुई है, जिसकी वजह से पूरा हार्टिकल्चर सेक्टर जो है मुतासिर हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए माशूक साहब है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। माशूक साहब, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं। और मुद्दा ख़ास जम्मू कश्मीर में बना हुआ है बिजली की शरहों में इजाफा, और इसके साथ साथ जो साउथ कश्मीर के दो अजला, जिनमें ज़िला शोपियान और ज़िला कुलगाम, जहाँ पर हालिया तालाबारी ने पूरे हार्टिकल्चर सेक्टर को मुतासिर किया है। सरान जाते हैं, एमएलए जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स की बात करें, मिनिस्टर अभी तक इन इलाकों का दौरा नहीं कर पाए हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो ये जो आपने हाल ही में जो तालाबारी हुई यहाँ शोपियान के बहुत सारे इलाकों में तीसरी बार, और बदकिस्मती का आलम ये है कि 3 बार बहुत ज़्यादा तालाबारी हुई, लेकिन बदकिस्मती से आज तक जो मौजूदा हुकूमत है उनका कोई मिनिस्टर अभी तक इलाके में नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, सुनने में आया था कि कंसर्न एमएलए कुछ फ़ोटो शूट, कुछ रील्स बनाने आया था 1-2 बार, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर हम देखेंगे कि किसानों के ऊपर कितना बैंक का कर्ज है, व्यापारियों का कर्ज है, और आप देखिए कि ये सनत बिल्कुल दिन ब दिन डूबी जा रही है। और शोपियान की बात हम अगर करें तो शोपियान का बैकबोन जो है वो यही सेब है। और हम आपकी माध्यम से एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये इलाका जिनमें 2-3 बार ये बहुत ज़्यादा तालाबारी हुई, कि उन इलाकों की तरफ थोड़ा तवज्जो दे, और उनसे ये अपील भी करते हैं कि जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, अगर वो अमल में लाई जाए तो इतना ये जो किसान अभी रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, तो इतना मुश्किल इनको नहीं होता। क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें तो क्रॉप इंश्योरेंस अगर अब होगा या नहीं, वो तो अगर इसके बाद होगा, लेकिन अभी जो मुतासिर किसान हुए हैं उनके लिए क्या खास होना चाहिए? क्या खुसूसी पैकेज होना चाहिए, या फिर वही रिवायती गिरा जो है चल रही है वही होना चाहिए? बिल्कुल, उनके लिए एक अलग सा कोई पैकेज होना चाहिए, या पैकेज क्या, केसीसी तो उनका चल रहा है और बड़े सालों से ये डिमांड आ रही है कि केसीसी को माफ़ किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि मौजूदा सरकार टस से मस नहीं होती। आप तालाबारी की बात करो, आप किसी भी फील्ड में ले लो, अभी आप कह रहे हैं कि पावर, बिजली का हाल देखो। आपको याद होगा जब उमर साहब ने टोपा आगे रखा कि मैं आपको बिजली फ्री दूंगा, फ्री गैस दूंगा, फ्री पानी दूंगा, और हाल ये है कि कल ही 6.83 उसमें बढ़ोतरी हुई है। गालिबन ये पहले 1 तारीख से लागू होने वाली है। तो क्या करें, बदकिस्मती का आलम है, ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। अभी देखो आप हर किसी फील्ड में ये इनका फेलियर है। अभी आप देखो, छात्रों में एक छोटी सी कमसिन बच्ची के साथ असमदेरी हुई, कोई मुंह नहीं खोलता, इस पर कोई बात ही नहीं होता। यहाँ बिजली पे इतनी बढ़ोतरी हुई तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तालाबारी हुई तो किसी चीज पे ये। जेडीयू लीडर है आप, आपका सेंटर में एक हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, क्या उससे कोई खुसूसी पैकेज खास करके साउथ कश्मीर के लिए नहीं ऐलान किया जाना चाहिए? हाँ, इंशाल्लाह उन तक हमने बात पहुंचाई है और उनसे हमने टाइम ले लिया है। गालिबन यही अगले महीने के पहले ही हफ्ते में उनका दौरा शोपियान में होगा, और इंशाल्लाह आपकी वसादत से मैं ये लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इंशाल्लाह हमारी तरफ से खासकर शोपियान डिस्ट्रिक्ट को एक बड़ा एक पैकेज आने वाला है। इंशाल्लाह हमने उससे बात की है, उन तक हमने ये बात पहुंचाई, और उनका दौरा नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है शोपियान का। इंशाल्लाह वो एक बड़े पैकेज का ऐलान करें। मौजूदा सरकार कहाँ लग रही है आपको? मोटे भी आप जिक्र कर रहे थे कि कोई मिनिस्टर जो है इन मुतासर इलाकों का दौरा अभी तक नहीं किया, उनके दौरा करने से क्या होगा? तो अगर कोई बड़ा पैकेज
इन किसानों के लिए होगा, या होगा तो अगर केसीसी लोन जो है उनको माफ़ किया जाए? बिल्कुल केसीसी का लोन माफ होना चाहिए, या ये क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम जो है इसको लागू किया जाए। वो कहाँ मिनिस्टर साहब आएगा, वो तो अभी एसी में बैठ के हवा खा रहा है। माशुक साहब, 2018 में या तो 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई जगहों पर खास करके जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता इलाके है वहाँ पर केसीसी लोन के मुआफ़ी जो है वो की गई थी। 2018 में एक बार फिर तब भी ये मामला जो है उजागर हुआ और ये बात कही गई कि इसको केसीसी को माफ़ किया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपने अच्छी बात की। आपने तो पहले मैं आपको आपने पीडीपी की बात की। ये दोनों खानदान है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे पीडीपी है, उन्होंने हमेशा यहाँ कश्मीरियों का खून चूसा है। और रही बात पीडीपी की, पीडीपी जो हमारी बाजी मोहतरम महबूबा मुफ्ती साहिबा है, उनके तो बहुत सारे एहसानात हैं हम पे। बहुत सारे हमारे जवानों को आंखों की रोशनी से महरूम किया। बहुत सारे हमारे हज़ारों की तादाद में हमारे यूथ जो है, बच्चे हैं, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में सड़ रहे हैं। और बहुत सारे हज़ारों की तादाद में ये हमारे बच्चे कब्रिस्तान तक पहुंचाए। उनके तो हमारे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा कर रहा है तो तब भी आप आवाज़ उठाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई काम नहीं कर रहा। पीडीपी पिछले दौर में काम कर चुका है, आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया है। अब कौन सी पार्टी आएगी जम्मू कश्मीर में जो आप चाहते हैं कि वो काम करे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ, मैं कह रहा हूँ कि फील्ड में बहुत सारे पढ़े लिखे नए नौजवान हैं। आपका हक नहीं बनता कि आप एमएलए बनो, आप मिनिस्टर बनो। ऐसा थोड़ी है कि मिनिस्टर का ही बेटा मिनिस्टर बने, एमएलए का ही बेटा एमएलए बने। हर किसी का, आज पढ़े लिखे जवान है, यूथ है मार्केट में, बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा गौर से आप देखो कि कौन किस काबिल है, उसको वोट दो। बाकी ये जो रीजनल पार्टीज, ये खासकर ये दो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने 47 से आज तक बिल्कुल कश्मीरियों को। पीडीपी तो शोपियान के लिए बहुत कुछ गिना रही है, मुगल रोड गिना रही है, यहाँ पर जो फ्रूट मंडी है वो गिना रही है, शोपियान के बेशतर जो प्रोजेक्ट्स बड़े हैं वो गिना रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से गिना रहा है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ तक लोगों की ज़रूरत थी वहाँ तक लोग जो है पीडीपी अगर यहाँ बात करें तो इस 2024 के इलेक्शन को छोड़कर लगातार यहाँ पर जो उनके एमएलएज थे उससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो करीबन 13,000 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे ने लिए हैं। अब इसका जवाब आप ले लो। पीडीपी शोपियान की जो तरक्की है गिना रहे। शोपियान की तरक्की ये है, इंशा शोपियान की है, हिब्बा शोपियान की है, जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी वो दोनों खो चुकी है। ये पीडीपी का। और जो अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आसिया नीलोफर, आपको मालूम होना चाहिए वो उन्हीं का दौर था। ये भी आप गिनाओ ना। और इंशा, हिब्बा, ये दोनों शोपियान की ही बेटियां हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये पीडीपी की देन है। अभी माशूक साहब, बिजली के शरहों में जो है इजाफा किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिजली की जो शरहों में इजाफा हुआ उसके खिलाफ हम है। इंशाल्लाह हम आपकी वसादत से इन तक, ये मौजूदा हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस आर्डर को वापस ले, नहीं तो आने वाले दिनों में हम भी मजबूरन अब सड़कों पे आने को तैयार है। अभी पीडीपी भी प्रोटेस्ट करी है, अपनी पार्टी भी प्रोटेस्ट करेगी। सियासी ड्रामा ही है और क्या है। चलो, जो लोगों के हित के लिए बात करे उसके पीछे इसका मकसद क्या होगा, हमें उधर नहीं जाना है। लोगों के हित के लिए बात करते हैं, ठीक है। जेडीयू का इन दोनों चीज़ों में क्या मौक़िफ़ है? क्रॉप इंश्योरेंस या फिर जो केसीसी लोन की माफ़ी या फिर बिजली टैरिफ जो इजाफा हुआ है? बिल्कुल हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि किसानों को केसीसी माफ़ किया जाए और जो ये क्रॉप इंश्योरेंस इसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो ये बिजली में बढ़ोतरी हुई है इस बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो हम आने वाले दिनों में सड़कों पे मजबूरन हम एहजाज पे आए।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मेरे साथ माशूक अहमद वानी बात कर रहे थे, जो यहाँ पर आगाह कर रहे थे कि जम्मू और कश्मीर में बिलखुसूस बिजली की शरहों में इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ जो हम ज़िला शोपियां की बात करें, हार्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता इलाका है, काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है हालिया ज़ालाबारी की वजह से, जहाँ यहाँ पर जो किसान है उनका KCC माफ़ करने का मुतालबा फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, और साथ साथ क्रॉप इंश्योरेंस की भी का भी मुतालबा कर रहे हैं, और साथ साथ बड़ा पैकेज जो है वो मौजूदा सरकार ऐलान करे, और हुकूमत में सेंट्रल गवर्नमेंट में इनका हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, और अगले महीने में उनका दौरा शोपियान होगा, और तवक्को यही की जाती है कि बड़े पैकेज का वो ऐलान करेंगे। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे अगले प्रोग्राम में माशूक अहमद वानी साहब से, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सियासी रद्द-ए-अमल जम्मू कश्मीर के हवाले से है।